हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। या कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जिसमें हम कई जैसे फोर्सेस हैं, अगर एक डायरेक्शन में है, जैसे मान लिया ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। ये F1 फोर्स लग रहा है, ये F2 लग रहा है, तो क्या होगा? एक मिनट, जैसे ये फोर्स क्या है? F1 है और ये फोर्स F2 है। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? इनका सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। तो कहने का मतलब क्या है, यही हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्ज में क्या होगा कि जैसे मैंने कोई चार्ज लिया Q1, अब यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2। तो अगर इसका इंटरेक्शन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू जो भी वो कूलम लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन तब क्या होगा जब कई चार्जेस हो जाए, Q1 हो, Q2, Q3 हो, Q4 हो, Q5 हो, Q6 हो, इसी तरह डैश डैश करके Qn तक हो। तो ऐसे कई फोर्स चार्जेस होंगे, तो कैसे हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ये हमें देखना है इसमें। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम देखें तो सबसे पहले Q1 है, तो Q1 का इंटरेक्शन किससे होगा? Q2 से, फिर Q1 का Q3 से, Q1 का Q4 से, इसी तरह Q2 का भी इंटरेक्शन Q1 से और Q2 का इंटरेक्शन Q3 से। तो अलग अलग इंटरेक्शन जो है अलग अलग चार्जेस के होंगे। तो अब हमने क्या किया, सपोज किया कि कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q1 है और इसका अलग अलग चार्जेस से इंटरेक्शन है। तो लगने वाला फोर्स यानी फोर्स F1, जो फोर्स F1 है, ठीक है, तो ड्यू टू चार्ज, तो क्या होगा? ड्यू टू चार्ज Q1, तो Q1 इंटरेक्शन, तो Q1 इंटरेक्शन किस किस चार्ज से हो रहा है? तो अगर हम देखें तो जो F1 निकलेगा रिजल्ट, तो क्या होगा? F12 का मतलब Q1 का Q2 से इंटरेक्शन, इसी तरह F13, इसी तरह F14 डैश 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 F1n। तो यानी n तक जो चार्जेस होंगे उससे इसका इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो F12 होगा क्या? तो F12 इंटरेक्शन क्या होगा? तो फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। तो फोर्स F12 चार्ज Q1 एंड Q2, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। इसी तरह से F13 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। और इसी तरह हम आगे जो फोर्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। तो डैश डैश करते करते
1n इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू जो हैं हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या होगा, पुटिंग ऑल वैल्यू इन फर्स्ट। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 R13 का स्क्वायर प्लस डैश 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 1/4πε0 Q1 Qn R1n का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, Q1 Q3 R13 का स्क्वायर डैश 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 Q1 Qn R1n का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो F1 फोर्स है ये ओनली चार्ज Q1 के लिए, यानी Q1 का Q2 से, यानी Q1 जो चार्ज है सबसे जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो जो नेट फोर्स है जो Q1 इंटरेक्ट कर रहा है सबसे, वो फोर्स ये है। तो यानी मल्टीपल चार्जेस जब होंगे तो उनको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम देखें तो F2 यानी चार्ज Q2 के लिए भी यही सारी चीजें होंगी। तो कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी, F वेक्टर 21 प्लस F22 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये खुद को इंटरेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं, ये खुद को इंटरेक्ट नहीं करेगा, जो दूसरे चार्जेस हैं उससे इंटरेक्ट होगा। F21 F31 F23 सॉरी क्या हो जाएगा 23 प्लस F24 डैश 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 F2n। इसी तरह जैसे हमने F1 कैलकुलेट किया उसी तरह से फोर्स F2 भी हम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारा क्या था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, यानी मल्टीपल चार्जेस हो तो उनको कैसे हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा ऐसे हर चार्जेस में कितना फोर्स लग रहा है ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इस तरह वेक्टर सम करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये टॉपिक इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।